मतलब आंसर है ना। क्वेश्चन 76 में क्या बोला जा रहा है? On 31st March 2018, the balance sheet in the capital account of Abhir, Bobby and Vineet after making adjustment for profit and drawing were rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. मतलब कौन सा कैपिटल दिया है? ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। क्या कैसे समझ आ रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है बच्चे? आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग। उसमें प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट होने के बाद कितने रुपए है? 8,604। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। द पार्टनर वे एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum वेयर एंड वेयर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% per annum. Drawing during the year where Abhi 20,000 drawn at the 20,000 at the end of each month, Bobby 50,000 drawing at the beginning of every half year, and Vineet 1 lakh rupees withdraw on 31st October 2017. The net profit for the year were rupees 1,50,000. The profit sharing ratio was 2:2:1. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया उनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ड्राइंग चार्ज करना था, हमने किया नहीं, अब इसको एडजस्टमेंट करिए, बस यही बोल रहा है। तो सॉल्यूशन नंबर 76, सॉल्यूशन 76 पेज नंबर 1.99 आपका फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे जनरल का। ये जनरल का फॉर्मेट बन गया। अब पहला नोट क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चे? कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये गुरमन कभी सही नहीं बोलेगा। कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन पार्टनर है बच्चे? अभीर, बॉबी और विनीत, तीन पार्टनर हैं यहाँ पे। अभीर, बॉबी और तीसरा कौन है? विनीत। आप बोलता है कोई यहाँ पे। ठीक है, तीन पार्टनर है, इनको क्या क्या मिलना चाहिए बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है वो निकाल दो। और क्या होगा बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? माइनस होगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चे? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें ट्रैप है जो आप लोग उसको पकड़ नहीं पाए, क्या चीज कंफ्यूजन वाला था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बच्चों? 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टार लगा के? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्या क्या नाम है बच्चे? अभीर, बॉबी और विनीत। अभीर, बॉबी और विनीत। देखिए हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया है, जहां पे फंसोगे पास एडजस्टमेंट में थोड़ा मोड़ा कहा घुमाएगा क्लोजिंग से ओपनिंग में आने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 8, 6 और 4। 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। इसमें क्या प्लस होगा बच्चों? इसमें प्लस होगा ड्राइंग। तो ड्राइंग में कई बच्चे गलती करते हैं ड्राइंग प्लस करने में। क्या बोल रहा है? ड्राइंग 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पूरे साल का ड्राइंग कितना हो गया बच्चे? 2,40,000। क्या हो रहा है जुबैदिया? 2,40,000 रुपए का ड्राइंग हो रहा है। उसके बाद ड्राइंग बोला जा रहा है यहाँ पे किसका? बॉबी का 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर मतलब 2 बार विड्रॉ कर रहा है, कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। और ये विनीत कब विड्रॉ कर रहा है? एक बार विड्रॉ किया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए। तो इसको पहले प्लस कर लेते हैं, तो कितना कितना आएगा? 10,40,000, 7 लाख और 5 लाख। ठीक है, माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस होगा प्रॉफिट। कितना रुपया प्रॉफिट हमने बांट दिया है?
कितना था प्रॉफिट ये बताओ पहले। 1,50,000 को हमने किस रेशियो में बांट दिया है? इन 2:2:1। तो कितना कितना हो जाएगा? 60 60 और 30। इसको आप माइनस कर दो। 60,000 60,000 और 30,000। तो क्या आ जाएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल आ गया 9,80,000, 6,40,000, 6,40,000 और 4,70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? एट द रेट 10%। तो कितना हो जाएगा? 98,000, 64,000, 47,000। देखिए हम पिछले 2 क्लास से यही कर रहे हैं। अभी भी बच्चा बोलेगा नहीं सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो कैसे बात बनेगी ऐसे में? आ रहा है आयुष भैया समझ में? बन जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 98,000 अभीर को मिलेगा। बॉबी का कितना था? 64,000 और विनीत का 47,000। कहीं कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लेती है। तो हमें कितना कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नए बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं, जो ये टॉपिक नहीं किए थे, तो यहाँ मुझे पढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? अभी 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अभीर का टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा बच्चे? 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% लिखा हुआ है ना, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कितना निकलेगा? 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। यहाँ पे जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको हो सकता है सर ये 5.5 कहाँ से आया पता नहीं, इसके लिए अलग क्लास लगेगी। ये एवरेज पीरियड के लिए, बाकी तो नॉर्मल है। कितना आ रहा है? 6,600। ठीक है। अभीर के बाद कौन है? बॉबी। बॉबी ने टोटल विड्रॉ कितना किया है? 1,00,000 रुपीज इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहीं पे फंस रहा है नया बच्चा जो लेट ज्वाइन किए हो तुम लोग, कि सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो बच्चे किए हैं वो भी कंफ्यूज होंगे। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। हाफ ईयर कब पड़ेगा बच्चे इसका? ये रहा 1 अक्टूबर को। ये 2 हाफ ईयर हो गया हमारा। उसने कब कब विड्रॉ किया गुरमन बताओ तो। अब इन द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है तो अरे डेट बताओ ना भैया, तो झापड़ लगाओ लगता है। गजब हो गया, इसको भी नहीं पता। हाँ भाई आदेश, बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है। हाँ, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो यहां से लेके यहां तक एक हाफ ईयर हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये दूसरा हाफ ईयर हो गया। इस हाफ ईयर के बिगनिंग में निकाल रहा है। अब इसको बोलोगे सर इतना भी नहीं पता मेरे को, तो कैसे चलेगा भाई? मतलब वो कहाँ कहाँ विड्रॉ कर रहा है? 50,000 यहाँ विड्रॉ कर रहा है और 50,000 रुपए यहाँ विड्रॉ कर रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना है? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 2। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। किसका किसका ये 9 किए हो? कितना आ रहा है? 4,500। यहाँ पे बच्चा गलती करता है। कितना आ रहा है भाई सृष्टि तुम्हारा? हाँ 9.5 किए थे। और अब किसका निकालना है? विनीत का। कितना विड्रॉ है उसका? 1,00,000 रुपीज। कितना परसेंट? 6%। गुरमन कितने मंथ के लिए लगाएंगे? क्यों 5 मंथ? कितना दिया हुआ है? 31 अक्टूबर। तो कब कब लगेगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ का लगेगा? 5 मंथ का। तो कितना आ रहा है? 2,500। तो कितना कितना आ गया तीनों का?
4,500, 6,600 और 2,500। तो कितना कितना हो जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? यहाँ पे कितना था? 6,600 और 4,500 और 2,500। कितना आएगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन? 91,400। इसका कितना आएगा? 59,500। और इसका? अब यहाँ पे ट्रैप है बच्चे, बच्चा यहाँ पे गलती करता है सबसे ज्यादा। बताइए गलती क्या हो रही है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इस तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है? ये तीनों को प्लस करोगे कितना है? 1,95,400। ये रहा इस क्वेश्चन के अंदर ट्रैप। और आप लोग ये 1,95,400 को बांट दे रहे हो एज अ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई ये निकाला है तो। कितना कितना बांटे गौरव? कितना? अच्छा, रेशियो में बांटने के बाद भी गलत आ रहा है? तो जतिन निकाल दिया तो तुम्हारे पास भी तो दिमाग है यार। रेशियो तो बहुत खराब निकल रहा है। रेशियो निकालोगे तो 914:595 नहीं, एक काम करो ना, एक काम कर सकते हैं, 98:64:47 में। हाँ। हम्म। हाँ, उससे निकाल सकते हो। यहाँ पे रेशियो खराब निकल रहा है तो इसका दूसरा ऑप्शन भी निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे इन 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 तीनों का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 98,000 प्लस 64 प्लस 47, 2,09,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है बांटने के लिए? कितना है? 1,50,000। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी तो पैसा आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको नीचे लिखना है वर्किंग नोट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बताइए मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितने का है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है? 1,50,000? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1,50,000 तो मेरे पास पहले से था। ये देखिए, ये रहा मेरे पास 1,50,000 रुपए तो पहले से नेट प्रॉफिट था ही। मुझे और क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला। कितना मिला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कितना मिल जाएगा? 13,600। तो ये 13,600 रुपए मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया ना। ये देखिए, इस 13,600 को यहाँ लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1,63,600। यहाँ पे देखिए, ये 1,63,600 को मैं किसको बांटूंगा बच्चे? मैं बांटने जाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरे पास? 2,09,000। तो मेरे पास क्या हो गया? प्रॉफिट तो है ही नहीं। समझना यहाँ पे क्या ट्रैप हो रहा है। नेट प्रॉफिट कितने का था मेरे पास? 1,50,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा आएगा कि हमारे से जाएगा? जाएगा बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस के पास आ रहा है ना, इनकम है ना, तो जाएगा क्यों बोल? यार अपन मतलब आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के लिए क्या हो रहा है? इनकम हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है बच्चे? इनकम है। इनकम होगा, इस वजह से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? 1,63,600। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना आ रहा था? 2,09,000। 9,000 है पूरा। तो इसमें क्या हो गया? आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। समझ में आया? अब यहां पे इस स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे? यहां समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,63,600 कहां से आया? गुरमन भैया आया कि नहीं आया समझ में? हाँ भाई, भूमिका आ गया। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऐसे कैसे आया? 1,50 का तो नेट प्रॉफिट दिया ही था हमें।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इनकम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का आ गया, 1,63,600। क्लियर है। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कितना देना है, कितना कितना देना है, नहीं टोटल अलग अलग बताओ। 9864, 98,000, 64,000 और 64,000 और 47,000, कितना हो गया टोटल, 2,09,000। तो कौन सा केस आ गया बच्चे, ये मेरे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे इन ए गिवन सिचुएशन, इन अ गिवन सिचुएशन क्या है मेरे पास, इन ए गिवन सिचुएशन अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट that is rupees 1,63,600 is less than interest on capital, that is rupees 2,09,000। ठीक है। तो therefore this available profit, ये जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है इसका क्या करेंगे, दिस अवेलेबल प्रॉफिट दैट इज रुपीज 1,63,600 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में बटेगा, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 98 इज टू 64 इज टू 47। समझ में आया, मतलब ये किस रेशियो में बटेगा, अभीर, क्या नाम है, अभीर है ना, क्या नाम है, अभीर है। अभीर को कितना मिलेगा, 1,63,600 का इंटू 98 डिवाइडेड बाय 209। बॉबी को कितना मिलेगा, 1,63,600 का 64 डिवाइडेड बाय 209। और विनीत को कितना मिलेगा, 1,63,600 का कितना 47 डिवाइडेड बाय 209। तो कितना कितना आ जाएगा, किसी ने किया है, कितना कितना आ रहा है, 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209 इंटू 98। तो ये आ रहा है 76,712। 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209 इंटू 64, ये आ रहा है हमारा 50,098, 50,098, 97.60 है तो उसको राउंड फिगर पे 98 लिखोगे। 1,63,600 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 209, तो ये आएगा 36,790। हाँ जी, ये उसको किस चीज का पैसा मिला, ये वाला पैसा उसको किस चीज का मिल रहा है, बताओ भाई। प्रॉफिट का मतलब ये क्या है, उसका राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ पे निकालोगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर वाला जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लिखा था उसकी जगह यहाँ पे आएगा अभीर, बॉबी और विनीत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब प्रॉफिट का कितना कितना पैसा मिला बच्चे, 76,712, 50,098 और 36,790। एकदम स्टेप वाइज पढ़िए, कई लोग अब गिव अप कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है चेहरा आप लोगों का। क्या बोला जा रहा है, आपको क्या निकालना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आप निकालोगे तो क्या पता चलेगा भैया, आपके पास क्या है, इनसफिशिएंट
प्रॉफिट है। गुरमन यहाँ पे सही बोल रहा था गलती से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले, तो ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट किए तो आपको पता चला भैया जो मेरे पास प्रॉफिट है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। कैसे पता चला भाई, जब आपने कैपिटल, देखिए पहला स्टेप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, ओपनिंग कैपिटल। तो सेकेंड स्टेप में मेरा ओपनिंग कैपिटल निकला, इस ओपनिंग कैपिटल से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड स्टेप में क्या किया मैंने, सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया। ये ऐसे ही वर्किंग नोट है ना, मतलब इसके बिना, मतलब इसको आप बोलोगे नहीं, इस वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इस वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर तीसरा क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, 163,600, इसको किस रेशियो में बटेगा, 98:64:47। तो कितना कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो ये तो मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन आया प्रॉफिट का, कि भाई मुझे इतना इतना पैसा किसको देना है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्या पैसा मैं पार्टनर से लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी तो सेट ऑफ करोगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करोगे, कितना कितना आ रहा था बच्चे, 6,000, 4,500 और 2,500। तो कितना आ रहा है ये, 70,112। इसका कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 45,598। इसका कितना आएगा, 0, 9, 2, 4 और 3, 34,290। टोटल करके देखो कितना आ रहा है ये, डेढ़ आना चाहिए बट फिर भी टोटल कर लो, 70,112 प्लस 45,598 प्लस 34,290, ये कितना आ गया, 1 लाख। ये 1.5 लाख रुपए को मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, एक आध दो बच्चे लिखने में कहाँ बिजी है, पता नहीं क्यों लिखा जा रहा है। हाँ कैलकुलेशन कर रहे तो वेल एंड गुड, बट अब सिर्फ ये है कि विनीत सर लिख देंगे तो उनसे पहले लिख लेते साथ के साथ। ये 1.5 लाख रुपए मेरा आ गया, ये मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं ना जैसे क्या है, अगर यही स्टैंडर्ड है, आप मतलब इसमें आपका सर दर्द देने लग गया। अभी मैं कल या परसों की क्लास देख रहा था, बच्चे ने यहाँ पे मेरे से पढ़ा अकाउंट्स और नीचे रिसेप्शन में जाके सर पकड़ के बैठा हुआ है। मतलब ऐसा कि जैसे क्या कितना पहाड़ तोड़ के आ गए और कितना बड़ा काम करके आए हो, है ना, कोई 500-700 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के आ गए हो। मतलब अगर आपका ये स्टैंडर्ड है, जैसे अभी मैं यहाँ सौरभ का देख रहा हूँ हालत, सौरभ नाम है ना, बार बार वो हो जाता हूँ, सौरभ और हाँ शुभम है ना। अब सौरभ भी ऐसे बैठा है कि यार जैसे क्या मतलब टेक्निकल चीज पढ़ा रहे। अगर यही आपका स्टैंडर्ड है, अगर इस चीज में आपका सर दर्द दे रहा है, तो सोच लो फिर जीवन में क्या करने वाले हो आप। समझ रहे हो क्या स्टैंडर्ड क्या रहेगा, फिर ऐसे सर पकड़ के बैठा है जैसे पता नहीं, मतलब है ना। हाँ मतलब कुछ और चल रहा है दिमाग में बैठे बैठे। अच्छा आंसर 500 गलत आ गया इसलिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा बच्चे, वर्किंग नोट नंबर 3 किस चीज का बनेगा बताइए, एडजस्टमेंट टेबल। ये आपका एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 1 2 3, अभीर, बॉबी और विनीत। बल्कि इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छा तुम लोग को एंजॉयमेंट लगना चाहिए यार, हाँ कुछ नया आया है, नहीं तो बाकी तो हम लोग सेम बना रहे थे अभी तक। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे आएगा डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले क्या लिख दो यहाँ पे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट। कितना कितना देना है मुझे, मैंने निकाला अभी 70,000
112, इधर कितना देना है 45,598, और इधर कितना देना है 34,290। तो हमारे पास ये 1.5 लाख रुपए देना है। अब ये 1.5 लाख रुपए का हमने क्या किया होगा श्वेतवीर, 1.5 लाख रुपए को मुझे ऐसे ऐसे बांटना चाहिए था। 70,112, बॉबी को 45,598 और विनीत को 34,290। अगर अकाउंटेंट ने 1.5 लाख रुपए को ऐसे नहीं बांटा तो अकाउंटेंट इस पैसे को क्या किया होगा? 1 मिनट, हाँ, 2:1, 2:1। उसने उसने किया क्या होगा अकाउंटेंट ने? इस पैसे को जो 1.5 लाख रुपए उसको क्या किया है 2:1 पे बांट दिया। तो इस पैसे को आप वापस मंगा लो। कितना कितना आएगा, कितना कितना आएगा 60 60 60 और 30। ये पैसे को अपन वापस मंगा लेंगे। तो कितना कितना आ रहा है बच्चे? नहीं, पहले टोटल कर लो इसको। 60, 70,112, 60,000, 45,598, 30,000 और 34,290। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? 10,112। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। यहाँ डिफरेंस कितने का? 15,598, 598 कितना होगा ये? डेबिट। और इधर कितना होगा? 4,290 क्या? क्रेडिट। हाँ, किसमें? यहाँ पे? तो सर क्या तुम लोग बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ? ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे, हाँ। कितना आ रहा है? तो 14,000। उसको बोलो ना यार, मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैं कंप्यूटर हूँ क्या यहाँ पे नंबर देखते ही मैं प्लस माइनस कर लूँ? कितना आएगा? 14,402। इतना ही आ रहा है ना? ये नालायक आदेश। हाँ जी, तो एंट्री क्या बन गई यहाँ पे? बाप रे, कितना बड़ा वर्किंग नोट बना है। एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पे? डेबिट क्या होगा? बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से? 14,402 टू अभीर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से अभीर कैपिटल क्रेडिट होगा? 10,112 टू विनीत कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से हो गए ये? 4,290। देखिए, ये देखिए यहाँ जब आप बनाओगे ना तो आप यहाँ, तो मैं स्क्रीन में अगर इसको छोटा करूं तो कुछ दिखेगा नहीं। मेन इसमें कहाँ पे ज्यादा वर्किंग नोट बन रहा है जान रहे हो? ओपनिंग कैपिटल, डेट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये। बाकी जो मेन जहां पे आप लोग की गलती हो रही थी वहां तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना आपका वर्किंग नोट बनेगा जहां पे मेन कॉन्सेप्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है वहां पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकाल लो और उसी का राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो लेंदी लग रहा है ना वो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण सॉल्यूशन बहुत लेंदी लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में है नहीं कुछ। मतलब अच्छा सीखने को मिल रहा है कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तब क्या करेंगे। अब देखना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या होता है जानते हो? आधे बच्चे 60% बच्चा गिव अप कर देता है, बोलता है सर मेरे लेवल का नहीं है या समझ में नहीं आया वो है। तो मतलब यहीं पे कंपटीशन खत्म हो जाता है। 60% बच्चे तो इस टाइप के क्वेश्चन में ही बाहर हो जाते हैं गेम से। 40% बच्चा कोशिश करता है बट वो थोड़ी मोड़ी कोशिश करेगा फिर वो भी छोड़ देगा। फिर बचता कौन है? 5-7% बचते हैं बच्चे जो इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। बट आप अपने दिमाग में लेके आओगे कि नहीं यार ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, और बस थोड़ा सा थॉट्स प्रोसेस चेंज करोगे ना तब अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा आप लोग को। थोड़ा सोच तो बदलो पहले। जब टफ क्वेश्चन आएगा वहां सोच बदलने की जरूरत है। नहीं यार मेरे को तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है
और कुछ बच्चे यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, छोड़ यार मेरे लेवल की चीज ही नहीं है ये, इजी इजी क्वेश्चन करेंगे हो गया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा क्वेश्चन है काफी। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर बच्चों? कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31st March 2023 were rupees 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है आपको। प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 was distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum। अंडरलाइन करेंगे और स्टार लगाएंगे, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कहाँ ध्यान है यार? हाँ, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो फिर बोलेगा समझ नहीं आता है मेरे को। बुक कहाँ है तुम्हारी? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, अच्छे समझा रहा हूँ, बुक इस तरफ रखी, उसको मतलब ही नहीं है कि पढ़ लूं क्वेश्चन को। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन दिया रहता था ना, उस क्वेश्चन में क्या रहता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे हमें क्या लिखना रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या लिखते हैं, सैलरी, और क्या आता है, कमीशन, और फिर हम पार्टनर को पैसा बांट देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तक जो मिला वो हमें बोला कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए, सैलरी बांटना था, नहीं बांटे, कमीशन बांटना था, नहीं बांटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, नहीं दिए। हमने ये वाले प्रॉफिट को 6 लाख रुपए को 4:4:1 या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तब क्या करते थे, पूरे के पूरे 6 लाख को वापस मंगा लेते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% माइनस कर दिए। ठीक है, ये 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, और उसके बाद का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 1,80,000। ये नेट प्रॉफिट नहीं नहीं दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है 10% बांटने के बाद मेरा इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना प्रॉफिट है, 1,80,000। तो मुझे इसमें निकालना क्या है बच्चे? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लो। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर विड्रॉ 3,60,000, द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड क्या है, पीएसआर के लिए साइलेंट है, मतलब किस रेशियो में बढ़ना चाहिए था, 1:1:1। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कितना देना है, 12% देना है, और हमने दे कितना दिया, 10%। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, मैं ए बी सी लिख रहा हूं अभी, काजल और क्या है, नीरव और अलीशा। मैं ए बी सी लिख देता हूं। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 90,000, 3,30,000, 6,60,000। ड्राइंग क्या करेंगे इसमें अपन, प्लस करेंगे, कितना है ड्राइंग, 3,60,000 ईच बोल रहा है। समझते जाना क्या है, कहाँ फंसोगे तुम लोग। 360, 360 और 360, तो कितना हो गया ये, 4 लाख। कितना हो जाएगा, 4,50,000, इसका 6,90,000, और इसका कितना हो जाएगा, 10 लाख। माइनस क्या होगा इसमें, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बच्चे, 1,80,000। इसको किस रेशियो में बांट दिया हमने, 4:1:1। इसको भी वापस मंगा लो, तो कितना कितना हो जाएगा, 6, 1,20,000 और 30,000 और 30,000। ध्यान देना, अब यहां तक तो नॉर्मल था क्वेश्चन। तो कितना आएगा ये, 4,50 माइनस 1,20, 3,30,000, 6,60,000। क्या ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, क्यों, क्यों नहीं है ये,
हाँ भाई सौरभ। प्रॉफिट और हुआ होगा, प्रॉफिट यहाँ पे बोला गया है 1,80,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% माइनस करने के बाद, मतलब पार्टनर के कैपिटल में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया 10%। तो मुझे और क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। जो आपने 10% पार्टनर के कैपिटल में चला गया है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बच्चे इस क्वेश्चन में? 12%। हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 10% कर दिया। समझ में आया? मतलब सोचो, एक पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के बाद तो आपका ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ये क्या है मेरा? दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल। और बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं कर रहे। जो मैं लिखा हुआ है देखिए, जो 1,80,000 का, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार बनाता हूं। सपोज मेरे पास प्रॉफिट है 2,50,000। इसमें मैंने क्या बांट दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। कितना? 70,000। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया? 1,80,000। तो आप इस प्रॉफिट को तो प्लस कर दे रहे हो पार्टनर में, इस प्रॉफिट को तो माइनस कर दे रहे हो पार्टनर के कैपिटल निकालने के लिए, बट इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है सर, ये 10% कितना आएगा? इसी में तो कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये 10% किस चीज का निकाल रहे हैं बच्चे यहाँ पे बताइए? प्रॉफिट का 10%। कौन बोला ये? प्रॉफिट का 10% थोड़ी ना निकालोगे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% किसका दिए हो? ओपनिंग का। तो ओपनिंग कैपिटल आपका कब कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल आपका कब कैलकुलेट होगा बच्चे? ओपनिंग कैपिटल आपका कब कैलकुलेट होगा? जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट होगा? जब आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाए। समझ में आया क्या है इसमें ट्रैप? बाकी सब नॉर्मल है ना, कहीं पे कहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आके बच्चा फंस जा रहा है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैसे माइनस करे। कुछ नहीं आ रहा होगा दिव्यांशी समझ में? आ रहा है? हाँ भाई पूर्वी मैडम, कुछ आ रहा है जो बताया ये? हाँ, यहां तक आया कि नहीं? पहले इस चीज को बताओ, यहां तक कि मैंने ड्राइंग क्यों प्लस किया और प्रॉफिट क्यों माइनस किया। इतना तो समझ आया होगा यार, कल भी मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन में यही करवाया। यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों माइनस कर रहे हो, ये दिक्कत आ रही है, जेन्युइन है। बट आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं, तब गलत बात है भाई। आपने ड्राइंग क्यों प्लस किया है? क्योंकि वो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में माइनस हो गया, इसलिए प्लस कर दिए। और प्रॉफिट को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल करते समय प्रॉफिट को हमने प्लस किया था, इसलिए हम माइनस कर दे रहे। अब क्योंकि उस पार्टनर के क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है 10%, उसको माइनस। अब बताइए कंडीशन किसके ऊपर लगी है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कंडीशन लगी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर? 10% किस चीज का? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को हम एज्यूम कर ले 100। तो इस 100 का 10% कितना हो जाएगा बच्चे? 10 रुपया। प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? तो ऊपर क्या लिखूं कि नीचे 100 आ जाए? 110। एक बच्चा बोल रहा है 90। अगर मैं 90 लिखता हूं यहाँ पे, 90 लिखूंगा तो 90 माइनस 10 कितना होगा? 80 तो गलत हो गया ना, कितना आएगा यहाँ पे ये? 110। तो देखिए 3,30,000 अपने आप में कितना है बच्चे? 110 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये अमाउंट मिल जाएगा। कितना आएगा ये? 30,000। तो नीचे कितना आ गया ये? 3 लाख। अब चेक करके देख लो, 3 लाख का 10% 30,000 आ रहा है? गलत तो नहीं आ रहा है? अगर आप 3,30,000 का 10% करते तो कितना आता?
और 3 30 में से 33,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 297। और चेक करके देखो 297 का 10% क्या 33,000 होता है? तो गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे 3,30,000 का 10% डाल देते हैं यहाँ पे, जिसके बाद कितना आ गया? 297। अब आप खुद ही चेक करके देखो, क्या 297 का 10% 33,000 हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब ये गलत है, जो बच्चे यहाँ पे करते हैं ये गलत कर देते हैं। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे, फिर अपन करेंगे। बच्चा क्या करता है, 3,30,000 का 10% दे देता है ओपनिंग कैपिटल समझ के। तो कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो नीचे कितना हो गया ये 2 लाख। बताइए 10% किसका मिल रहा है उसको? ओपनिंग कैपिटल का मिलना चाहिए। अब इसका 10% चेक करो, क्या सही निकाला है आपने? गलत हो गया। मतलब बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है। तो यहाँ पे ये कैसा निकला हमारा? ये हमारा कैलकुलेट हुआ है ये ऐसे करके। कितना आया ये? 30,000। तो नीचे ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया मेरा? 3 लाख। सेम विद दिस 6,60,000 अपने आप में कितना है बच्चे? कितना है? 110 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया आपका? 6 लाख। सेम इसमें भी आ जाएगा 90,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया मेरा? 9 लाख। समझ में आया? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था मेरे को? 12% देना। तो यहाँ कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। 3 लाख का 12% 36,000। 6 लाख का 12% 72,000। और 9 लाख का 12% कितना हो जाएगा? कितना? 1,08,000। ये मेरा क्या है बच्चे? राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ निकाल लेते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ए, बी और सी। क्या क्या देना है मुझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 36,000, 72,000, 1,08,000। हाँ भाई, और क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट कितना है मेरे पास? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कहाँ लिखा है? 1,80,000। 1,80,000 था प्रॉफिट। भाई 1,80,000 तो मेरे पास प्रॉफिट था। इसमें से मैं 10% मंगा भी तो लिया वापस। जो कितना है ये? 30, 60 और 90 कितना हो जाएगा? 90 और 60, 150 और 30 कितना वापस आ गया मेरे पास? 1,80,000 वापस भी तो आएगा। किस चीज का वापस आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% में वापस मंगाऊंगा। और मुझे देना क्या है? 12% और देना भी तो है। कितना देंगे हम? 36, 72 और 1,08,000 कितना होगा ये? 1 लाख, 2,06,000। देख लो भाई कितना हो रहा है। 8 2 10 और 6 16, कैरी 1 3, 7 3 10 और 1 11, 2,16,000। भाई यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट कितना था? यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना था मेरे पास। सामने ध्यान दो ना, क्या रब कर रहे हो? 1,80,000 मेरे पास बुक के हिसाब से प्रॉफिट था। कितना रुपए और मंगाऊंगा मैं? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास वापस आएगा। जो पार्टनर को मैंने गलती से बांट दिया था, तो ये पूरा का पूरा 1,80 वापस आ गया। तो कितना हो गया मेरे पास? अब पार्टनर क्या मांगेगा मेरे से? 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेगा। कितना रुपया मांगा? 2,16,000। तो कितना बच गया? कितना बच जाएगा? 1,44,000। क्या ये 144 अकाउंटेंट अपने घर लेके चल देगा क्या? अकाउंटेंट क्या करेगा? ये 144 को किस रेशियो में बांटेगा? 1:1:1 के रेशियो में बांटेगा। इसको साफ साफ लिख लो यहाँ पे, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्या लिखा।
हाँ भाई, ये कैसे आया? मेरे पास 1,80,000 पहले का था, 1,80,000 और किस चीज का आया बच्चे? बताइए किस चीज का आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। हम क्या चीज का बांटेंगे 2,16,000? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। तो बच कितना जाएगा? 1,44,000। ये किस रेशियो में बटना चाहिए? 1:1:1 पे बटना चाहिए। तो कितना कितना आएगा? 48,000 ईच। 48,000 ए को, 48,000 बी को, और 48,000 सी को। कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो रहा है टोटल ये? 8 और 6 14, 84,000। इसका कितना हो जाएगा? 7 4 11 12, 1,20,000। और इसका कितना हो जाएगा? 1,56,000। ये क्या निकल गया मेरा? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गलत बांट दिया, और 1,80,000 को किस रेशियो में बांट दिया? 4:1:1 पे बांट दिया। इस पैसे को आप वापस मंगा लो। तो ये मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग नोट नंबर जो भी है, क्या निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% कितना था? 30, 60 और 90। और क्या था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट कितना रुपया? 1,80,000 इन 4:1:1। कितना कितना आ रहा था? 1, 20, 30 और 30। तो कितना रुपया वापस आ गया? 1,50,000। यार मेरे को भी बड़ा अजीब लग रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा ना, मैं कैसे, मतलब मालूम इस क्वेश्चन में ना लिटरली कुछ है नहीं। मुझे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आप लोग की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ 3-4 बच्चे हैं जो प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, बट ये है कि सर हम एक बार और बनाएंगे घर पे तो समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस। बट 60-70% बच्चा इस बैच में ऐसा है जिसको यहां तक वो गिव अप कर दिया ना पूरा। मतलब उसका माइंड पूरा क्लोज हो रखा है। बोल रहे सर आप कुछ भी बोल लो, हमारे दिमाग में तो बात जा ही नहीं रही है। वो एकदम सोच के बैठा है। मतलब अगर सीखना चाहो ना तो आदमी कुछ भी सीख सकता है यार, कुछ भी सीख सकता है। आप सीखना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे तो तुम लोग चांद तक पहुंच जाओ। चांद भी आजकल कम हो गया यार। चांद में तो अब मतलब कुछ टाइम के अंदर वहां पे जनरल पब्लिक भी जाना चालू कर देगी, प्राइवेट जेट चालू हो रहा है वहां। बट मार्स तक पहुंच गए हैं। मतलब सोचोगे करना कि भाई मेरे को करना है तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ बैठे बैठे अपन देखो, मोबाइल से बड़ा मोटिवेशन तो मेरे को कहीं दिखता भी नहीं है। मोबाइल ही इतना बड़ा मोटिवेशन है कि अभी एट प्रेजेंट बैठे बैठे, मेरी भी क्लास ऑनलाइन है, दुनिया में बैठा हुआ कहीं भी पर्सन अगर हम उसको एक छोटा सा लिंक भेज दे, वो एट द सेम टाइम मेरी आवाज सुन लेगा, मेरा वीडियो देख लेगा, कॉन्सेप्ट समझ लेगा। आपके सबके पॉकेट में, सबके पास स्मार्टफोन है। मतलब सोचो कि वो स्मार्टफोन से आप दुनिया में कहीं भी बैठा हो, कोई भी पर्सन, उसके साथ आप लाइव इंटरेक्शन कर सक रहे हो, बिना कोई एक माइक्रो सेकेंड के डिले से। आप जो यहाँ पे है बात करोगे, एट द सेम टाइम उसको सुनाई देगा। वीडियो कॉल करोगे तो सेम टाइम आप उसको देख पाओगे। मतलब कुछ भी चीज पॉसिबल है, बट करने की इच्छा तो हो। और कुछ बच्चा सीखना ही नहीं चाह रहा है ना, वो एकदम अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ है, सर नहीं मेरे बस की बात नहीं है। तो ये मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या बनाना है आपको? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल इजी वाला बनाऊं क्या? अभी डायरेक्ट बना सकते हैं, ए बी और सी। राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे हम? क्रेडिट कितना कितना है? 84,
120 और 84 ए को मिलेगा, बी को कितना था 120 और सी को 1 सी को मिलेगा 156। डेबिट क्या करेंगे हम, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, वापस मंगाएंगे, कितना कितना 150 डेबिट, 90 डेबिट और 120 डेबिट। या तो आप अलग अलग कॉलम बना के डेबिट क्रेडिट उसमें डाल दो, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो ऐसे। हैवी किधर है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कितने रुपए से, 66,000 से क्या है ये डेबिट है, ये कितने रुपए से डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है कितने रुपए से, 30,000 से क्या है, क्रेडिट है ये कितने से, 36,000 से क्या है, क्रेडिट है। तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री ए में कौन था, काजल, तो काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000। अच्छा, इसमें मैंने कहा से चालू किया था भाई, ये क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ से ना। ये है आपका सॉल्यूशन 78। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000 टू, क्या नाम है, नीरव, टू नीरव कैपिटल अकाउंट कितने से, 32 अलीशास कैपिटल अकाउंट। तुम लोग को याद है एक चीज मैं बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाए तो क्या करोगे, समझ में आया बोला क्यों था, अभी समझ आया 76 और 78 बनाने के बाद कि मैं क्यों भगवान को थैंक्स बोलने बोला था। दिल से बोलोगे तो एग्जाम में आपको शायद ओपनिंग कैपिटल मिल जाए या फिक्स कैपिटल मिल जाए। बट मेरा कहना है कि आप लोग को तो ये प्रेयर करके जाना चाहिए कि एग्जाम में क्लोजिंग कैपिटल आए, क्योंकि ओपनिंग आ जाएगा तो सब बना लेंगे, और सब बना लेंगे तो आपके और उनमें में फर्क क्या रहेगा, फिर रहना चाहिए ना फर्क। बल्कि प्रेयर करके ये जाना चाहिए कि अकाउंट्स का पेपर टफ आए, क्लोजिंग कैपिटल आए, और क्लोजिंग कैपिटल में भी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला है। तब बच्चे बना ही नहीं पाएंगे, कुछ सेलेक्टेड बच्चे ही बना पाएंगे। तो आप अपना लेवल वहां तक पहुंचाओ कि आप लोग को ये रहना चाहिए यार, क्वेश्चन पेपर तो अकाउंटेंसी का टफ आना चाहिए।